नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब एक तरफ गोगा जी उदास और दूसरी तरफ रानी शरीयल जी उदास। तब काफी दिनों के बाद अपने मन की उदासी दूर करने के लिए खेलने बैठे तो खेल खेल में सर्जन बोला, गोगा तुम खेल में हार जाने पर भी चतुराई करने में नहीं चूकते। तुम्हें अपनी वीरता का बड़ा अभिमान है। घर में वीरता क्या दिखाते हो? वीरता ही दिखानी है तो तंदुल नगरी वाले राजा सिंधा सिंह को जाकर दिखाओ, जिन्होंने तुमसे टीका लौटाकर आमेर के तारा सिंह को चढ़ा दिया। तुम्हारा उजड़ेपन के कारण ही बागड़ वालों की नाक कटी। तुम्हारी वजह से ही चौहान वंश की गद्दी को कलंक लग गया है, जिसके कारण मुझ सहित सारा परिवार दुखी है। तुमने हम लोगों की वे दशा की है कि हम लोग किसी के सामने गर्दन ऊंची उठाकर चलने के काबिल भी नहीं रहे, क्योंकि अब अर्जुन सर्जन जो थे ये तो पहले ही गोगा जी से जलते थे। अब अपने भाई सर्जन की जली कटी बातें सुनकर गोगावीर जी बड़े बेचैन हुए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके गाल पर जोर से चांटा मार दिया हो। वे खेल छोड़कर अपने महल की तरफ रवाना हो गए। किसी से अच्छी बुरी कोई बात नहीं की। वे रास्ते में यही सोच विचार करते जा रहे थे कि जिस बात का मुझे भय था वे उजागर होकर ही रही। उन्हें चिंता के कारण रास्ता चलना दूभर हो गया था। एक तरफ अपने भाई सर्जन के ताने का तीर, दूसरी तरफ सगाई छूट जाने के कारण मन अधीर, तीसरे रानी शरीयल का प्यार, चौथा अब तक कोई खबर सुध ना मिलने के कारण अधिक बेकरार। सारे संताप मिलकर उन्हें एक साथ सता रहे थे। अपने गुरु भाई गोगा की दशा देखकर नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई चिंता करने से भी कभी किसी के दुखों का अंत हुआ है क्या? तुम्हें धीरज धरकर कुछ उपाय करना चाहिए। अधीर होने से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। नीले घोड़े की बात सुनकर बड़े प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेरकर गोगावीर जी महाराज बोले, मेरे गुरु भाई नीले, ये शरीयल रानी का प्रेम मेरी जान का दुश्मन बन गया है। पता नहीं रानी ने अब तक मेरी कोई खबर सुध नहीं ली। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे बेबस हो गई है। मैंने जो उसे खबर लेने के लिए मणिमाला भिजवाई थी, वे माला भूरिया नाग का ही दूसरा रूप थी। उसने भूरिया नाग के द्वारा कोई भी राजी खुशी की खबर नहीं भिजवाई और ना ही मेरी खोज खबर ली। मुझे बार बार ऐसा ख्याल आता है कि रानी श्रीयल ने वे मणिमाला बजाय अपने गले में पहनने के दूसरे जेवरों के साथ अपने बक्से में बंद करके रख दी। बेचारा भूरिया नाग रानी श्रीयल के बक्से में भूखा प्यासा कैद में पड़ा मुझे कोस रहा होगा। अगर मैंने शीघ्र ही उसे छुड़ाने का कोई उपाय नहीं किया तो बेचारा भूखा प्यासा तड़प तड़प कर जल्दी ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अगर वे कैद में नहीं पड़ता तो अब तक कोई खैर खबर जरूर मिल जाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पुरोहित जी ने उस मणिमाला को कोई कीमती जवाहरात समझकर रानी श्रीयल को ना देकर अपनी पंडतानी को दे दिया हो और मेरा प्यारा भूरिया नाग पंडित जी के यहाँ कैद में पड़ा हो, सड़ रहा हो। मौका मिलते ही इन लोगों की बेईमानी देख इन्हें डस ना ले। व्यर्थ ही में मुझे ब्रह्म हत्या का पाप का भारी दोष लग जाएगा। गोगावीर जी महाराज के दुखी दिल की बात सुनकर नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई आप में इतनी कम बुद्धि है ये तो मैं नहीं समझता था। एक मामूली सी बात के लिए उसका उचित उपाय ना करके व्यर्थ ही अधीर हो रहे हो। अगर मेरी राय मानकर चलोगे तो सब चिंता घर बैठे ही मिट जाएगी। अपने घोड़े की बात सुनकर गोगावीर जी महाराज बोले, क्या अच्छी बात कही मेरे भाई ने। आखिर हो तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के ही सुगढ़ शिष्य। अगर तुम्हारे बताए रास्ते में वाकई इतनी खूबी है
तो मैं तुम्हारा बताया उपाय क्यों ना आजमा कर देखूंगा। तुमने अपने मन में कौन सा सरल उपाय सोचा है, शीघ्र बयान करो। नीला घोड़ा बोला, भैया तुम अपने मित्र ताखी नाग को पाताल लोक से बुलाकर नरसिंह पांडे के संग तंदुल नगरी को रवाना कर दो। नरसिंह पांडे तो बागी का भेष बनाकर पहले हर बात की जानकारी करे और साथ ही साथ सारी तंदुल नगरी में घूम घूम कर प्रचार करे कि कटोरा ताल के पास एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा पधारे हैं, जिनके दर्शनों से ही सबकी मनो इच्छा पूरी हो जाती है। आपका मित्र ताखी संत महात्मा का रूप धरकर तालाब के किनारे भगवान का भजन करे। जब राजकुमारी श्रीयल संत दर्शन करने को अपने तालाब पर आए, तब ताखी नाग अपने असली रूप में आकर चुपके से राजकुमारी श्रीयल के पैर में काटकर अपने बाबा जी के बाने में होकर अपने आसन पर जाकर विराजमान हो जाए। जब खूब रोया पीटी मचे और राजा सिंदा सिंह और उनका सारा परिवार दुखी हो, तब मौका देखकर राजकुमारी को ठीक करने को नरसिंह पांडे बागी के बाने में तंदुल नगरी की जनता के सामने राजा सिंदा सिंह जी से वचन भरवा ले, मैं आपकी इस मुर्दा राजकुमारी को एक शर्त पर जिंदा कर सकता हूँ। जहां इसकी सगाई बागड़ देश में पहले हुई थी, वहीं ब्याह करने का वचन भरे। जब राजा सिंदा सिंह बहुत दुखी होकर सब नगर निवासियों के सामने 3 वचन भर दे, तब नरसिंह पांडे मंत्र पढ़कर ताखी नाग को अपने पास बुला ले, जो योजना अनुसार पहले से ही सीखा पड़ा रखी है। वे जल्दी से ताखी नाग द्वारा सारा जहर राजकुमारी के पैर के अंगूठे से चुसवाकर राजकुमारी श्रीयल को जिंदा करवा दे। फिर यहाँ से बारात सजवाकर धूमधाम से अपना ब्याह श्रीयल से कर राजी खुशी ददरेवा नगर ले आए। ये बात गोगा जी को नीले घोड़े ने कही। अब देखना ये है कि नरसिंह पांडे को बुलाया जाता है या नहीं, ताखी नाग किस प्रकार रानी श्रीयल को डसता है, ये हम देखेंगे, बात करेंगे, इसकी साझा करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलख निरंजन।